हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं साहिल मास्टर 2 बटन एसबी कोड काटने बता रहा हूँ। सबसे पहले किनारी से 1 इंची छोड़ के सीधा मार्कर निकालना है, ये थोड़ा दूर तक। फिर ऊपर से 1 इंच छोड़ के ये सीधा निशान निकालना है। इसकी लंबाई है 27.5 इंच और चेस्ट है 36 इंच। 36 का चौथा हिस्सा करना है 4 हिस्से में। 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो 9 इंच इसका चेस्ट गिराना है और 1.5 इंच ऊपर करना है। लंबाई 27.5 इंच, 2 इंची मार्जिन। और पेट का हिस्सा ये गिराना है, जितना भी लंबाई है उसका हाफ करके उससे 2.5 इंची नीचे गिरा देना है। ठीक है, अब ये सारे निशान को स्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ से 1 इंची अंदर की तरफ इस तरीके से सीधा निशान लेना है। और ये 1 इंची है यहाँ पे, तो यहाँ आधा इंची लेना है। और ये सेब स्केल से इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे भी ये निशान और ये निशान इस तरीके से मिला देना है। कॉलर इसका 15 इंची है, तो 5 भाग करना है। यहाँ से 3 इंच रख देना है। इसका शोल्डर है 16.5 इंच, तो शोल्डर का हाफ करना है 8.25 इंच। हाफ इंची मार्जिन। यहाँ से 1 इंची, यहाँ से 1 इंची ऊपर की तरफ। अब जितना यहाँ है टोटल 10.25 इंची किनारी से, यहाँ भी ऐसे ही रख के 10.25 इंची 1 इंची लेस कर देना है। अब पेट का होगा छठा हिस्सा। पेट है इनका 35, तो 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 के हिसाब से 1 इंची कम है, 1 सूत। 6 इंची में 1 सूत कम करके इस तरीके से हाफ इंची मार्जिन। और ये 6.25 इंची है, हिप के नीचे आएगा हाफ इंची से 1.25 इंची। अगर हिप ज़्यादा है तो 1.25 इंची, हिप कम है तो हाफ इंची। इस तरीके से अब ये सेब स्केल से इस तरीके से सेव कर देंगे। इस तरीके से सेव कर देंगे। यहाँ से हाफ इंची बाहर की तरफ। अब ये निशान और ये निशान स्ट्रेट करके ये मिला देना है। अब इसका लंबाई है 27 इंची, इसका चाक खुलेगा 7.5 इंच। इसको हल्का आगे की तरफ से क्रॉस 1 से 2 सूत। और यहाँ से आपको 1.25 इंच, यहाँ से 2 इंच। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कॉलर का शेप कर देता हूँ। यहाँ से 2 सूत आप डाउन करना। ठीक है, अब इसे कटिंग कर देता हूँ।
बिल्कुल निशान पे किनारे से ½ इंची रखना है। बैग में 1 इंची रखा था, इसमें ½ इंची रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ मार्जिन आएगा। ऊपर से ½ इंची रखना है। बिल्कुल थोड़ा नीचे तक स्ट्रेट कर देता हूँ। अब ये मार्का इंच टेप से भी लगा सकते हो, बैक पल्ले से भी लगा सकते हो। मैं बैक पल्ले से लगा के बता रहा हूँ। ये ऊपर से ये वाला मार्का स्ट्रेट कर देना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट आया, यहाँ से सारा मार्का स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा मार्का यूँ से उठा लेना है। ये हटा देना है। ये भी ये सारा मार्का स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से 1 इंची नीचे उतारना है, क्योंकि बैग में ऊपर उठा था, इसके अंदर मार्जिन आ जाएगा 1 इंच का। ठीक है, अब ये इसका चेस्ट का चौथाई हिस्सा होना है। 36 चेस्ट है, 9 इंची का आ गया चौथाई हिस्सा, और इसके अंदर ½ इंची लेस करना है। ठीक है, छोटा साइज हो तो ½ इंची, बड़ा साइज होगा तो और साइज के हिसाब से हो जाता है। 8.25 इंच, यहाँ 8.25 इंची रखना है। ठीक है, इसका हाफ कर लेना इस तरीके से, या इंची टेप से भी कर सकते हो। इससे 2 सूत आगे की तरफ इधर की तरफ रखना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से ½ इंच आगे की तरफ, यहाँ से 1.5 इंच, ये ½ इंच इस मार्के से, ये यहाँ से पूरा टोटल आ गया 10 इंच इस तरीके से। अब ये 10 इंची है। यहाँ पे क्या होता है, पेट के हिसाब से लगता है। इनका पेट 35 इंची है। अगर ये 3 से 4 इंची अगर पेट कम हो तो 1 इंची लेस होएगा। ठीक है, 1 से 1.5 इंची अगर लेस हो तो ½ इंची लेस करना है। अगर बराबर हो तो भी ½ इंची होगा, वो और तरीके से होता है कटिंग। ठीक है, यहाँ भी फिर ½ इंची, फिर ये सारा निशान इस तरीके से स्ट्रेट कर देता है। ये भी स्ट्रेट कर देना है, और ये भी स्ट्रेट कर देना है। अब ये सेव स्केल से इस तरीके से यहाँ और यहाँ मिला के सेव कर देना। यहाँ से बालिट बनेगा। बालिट का हिस्सा आएगा 1.5 इंच। साइज के हिसाब से ये 36 चेस्ट है, 3.5 इंच। फिर इसका बीच करके हाफ, ½ इंच, ½ इंच इधर से उठाना है और यहाँ ला के मिला देना है। ठीक है, और यहाँ वालिट आप ½ इंच का भी रख सकते हो, या 1 इंची में 1 सूत कम रख सकते हो। ठीक है, अब इसका लंबाई का पॉकेट का निशान किस तरीके से होता है, लंबाई के हिसाब से होता है। लंबाई 27, 9 तिया 27, 3 हिस्से में लंबाई लगता है। ठीक है, 9 तिया 27, यहाँ जितना है उतना यहाँ लगा के निशान इस तरीके से ये सीधा कर देंगे। अब देखना यहाँ कितना है, 5 इंची, यहाँ भी 5 इंची लगा के ये करके ½ इंची आगे की तरफ ये निशान, और ये निशान से स्ट्रेट करके, और ये भी स्ट्रेट कर देना थोड़ा सा। ये ½ इंच का पॉकेट बनेगा, फलाव लगेगा। बहुत कुछ अंदाजे से हो जाता है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बहुत कुछ की नपाई कर रहा हूँ। यहाँ से 2.5 इंची नीचे रखना है, ये डट का निशान आ जाएगा।
ठीक है। अभी ये बटन का निशान आ जाएगा 4.5 इंच, 2 बटन है, ठीक है। ये 1/2 इंच ऊपर लगाना ब्रेस के लिए। ये यहाँ से 2-3 इंच, ये 1/2 इंच ऊपर करके 2 इंच पे निशान लगाना है, और 1/2 इंच ऊपर, 2.5 इंच, 2.25-3 इंच कर सकते हो। 1-2 सूत का कोई मतलब नहीं होता। अब ये ब्रेस आप कस्टमर के चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, चौड़ा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो। मैं इसमें 2.5 इंच ही रखूँगा। अब इस तरीके से यहाँ पे हल्का शेप आना चाहिए, देख लो, ये शेप यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये बैक पल्ला लेना है। आप चाहो तो इस तरीके से नाप के भी कर सकते हो। 6 इंची 1 सूत, 6 इंची 1 सूत यहाँ रख के 2 सूत कम कर देना है। चाहो तो इस तरीके से भी नाप कर सकते हो, ठीक है, 2 सूत कम कर सकते हो। अब बैक पल्ले में इस तरीके से लगाया था, अब सामने में इस तरीके से लगेगा। यहाँ से 1 इंची ऊपर रखना है, और इस तरीके से मिला देना है। अब आते हैं लूजिंग के लिए। 3.25 इंच, 3.25 इंच, यहाँ 4 इंच तैयार। इसमें आ जाएगा 4.5 इंची लूजिंग, 3 इंची लूजिंग, 3.5 इंची लूजिंग। अब इस तरीके से बैक पल्ले को नापना है। जितना यहाँ है 7.25 इंच, यहाँ 7.25 इंच इस निशान पे रखना है, और उसका हीप है 37 इंच। 18 दूना 36, और 1/2 इंच आगे 37, ठीक है। इसका पेट का निशान 6.25 इंच, ऐसे ही यहाँ रखना 6.25 इंच। पेट इसका है 35 इंच। 17 दूना 34, 1/2 इंची 35, 1/2 इंची एक्स्ट्रा देना है, जो कि यहाँ से माल निकलेगा कट के। ये आ जाना चेस्ट का 7.25 इंच, 7.25 इंच यहाँ रखना है। इनका चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। अब इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पे जितना भी आएगा यहाँ से कट के निकलेगा। इस तरीके से शेप देना है इसके अंदर, ज़्यादा ना हो, इसलिए यहाँ से 1.25 इंची 1.5 इंची निकल जाए, 1.25 इंची से ज़्यादा ना निकले, उसके हिसाब से शेप देना है। इस तरीके से देना है शेप, ठीक है। अब यहाँ से भी इस तरीके से शेप देना है, ठीक है। अब ये कितना निकल रहा है, 1.25 इंच, 1.25 इंच यहाँ लगाना है। यहाँ निकल रहा 1/2 इंच, 1/2 इंच यहाँ देना है। अब ये 1/2 इंच यहाँ से निकालना है, और ये निशान पे इस तरीके से ये निकाल देने हैं। अब 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच,
अब ये निशान और ये निशान पे इस तरीके से सीधा, ये 1.25 इंच का मार्जिन है, 1.25 इंच का मार्जिन आ गया। आप चाहो 2 इंची भी रख सकते हो, जितना मर्जी रख सकते हो। ये बैक पल्ला ये बिछाना है यहाँ पे, ये यहाँ पे मार कर स्ट्रेट करके इस तरीके से चाक का निशान उठा लेना है। यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ से भी 1.25 इंच, ये निशान कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके पूछ सकते हो कौन सा चेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आया हो आप कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बस इसको अब कटिंग कर देता हूँ। इधर सामने से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के, पहले ये आगे का स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरीके से नाप लेना, 17.5, यहाँ 17 है, इसको स्ट्रेट कर देना है। ये ऊपर सीधा निशान लगाना है, यहाँ से सीधा निशान लगाना है। इसका चेस्ट गिराया था 36 के हिसाब से 9 इंच, चौथाई हिस्सा इसका अभी वही हिसाब से गिरेगा। 9 इंची में आप 3 इंची लेस कर, 9 इंची में 3 इंची लेस कर दो, 1 इंच ऊपर उठा के 1.25 इंची नीचे करना। इसका शोल्डर जो डाउन हुआ है, इसका बाजू है 22, 1 इंची एक्स्ट्रा करके 23 पे लगाना है निशान। अब ये सारा निशान को स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से 200, 200 यहाँ से ये निशान आ जाए ऊपर वाला, इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, इस तरीके का ये सीधा निशान उठा लेना है। अब इसका चौथाई हिस्सा 9 इंची रखना है चेस्ट का, इसमें से 1 इंची लेस कर देना है, ठीक है। अगर डोला का नाप है तो डोला का नाप नाप सकते हो। यहाँ से 2.5 इंची कम, बैक ये ताल को कम होएगा। यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 9.25 इंच आ गया, 9.25 इंच मार्जिन छोड़ के 15 इंच। इसका डोला हमारे पास नापा हुआ है 12 इंच, 12 इंच हो गया। 1 2 3 इंची का लूजिंग ठीक है बाजू में। अगर डोला का नाप है तो इस तरीके से नाप सकते हो, अगर नहीं है तो 1 इंची इस तरीके से देखो कम करके। अब बड़ा साइज हो तो बड़े में ज़्यादा होता है कम, ठीक है। अब यहाँ से 7.25 इंच, इसका बाजू मुझे 9.5 इंच तैयार देना है, 1/2 इंच ऊपर करके। अब इसका भी बाजू का अगर नापना हो तो यहाँ से 2.5 इंच करके इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के ये आ गया आपका 6.25 इंच। यहाँ 6.25 इंच रखना है, देखो 9.5 इंच तैयार आ जाएगा।
यहाँ से मार्जिन 2 इंच का रख दो, 2.5 इंच का रख दो अपने हिसाब से। अब ये निशान, ये दाग से 1/2 इंच अंदर की तरफ रखना है, ये थोड़ा दूर तक निशान लगाना है, फिर इस तरीके से लेके फिर ये पूरा ऊपर तक यहाँ तक, फिर ये इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ ये डाउन होगा। अब ये 8 इंच है ना, इसके बीच का 4 इंच। अब यहाँ से ये सीधा निशान आ रहा है ना, 6.25 इंच, 6.25 इंच इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, फिर ये और ये निशान पे सीधा ले जाना है, और ये यहाँ से 1 इंच रख के यहाँ जितना भी आ रहा है उसका हाफ कर देना है, 1.5 इंची 100। आपके पास ये वाला पैटर्न हो तो ये वाला कर देना, नहीं तो हाथ से भी हो सकता है। हमारे पास पैटर्न है, तो पैटर्न से क्या होता है, बढ़िया आ जाता है इस तरीके से। ये कटिंग पूरा हो गया, अब निशान पे काट दो। ये आगे से बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। मैंने बाजू में बताया था 2.5 इंची लेस करने का, ये तरीका है। ये 2.5 इंची यहाँ से कर दो, 3 से 4 निशान लगा लो। ये भी यही निशान अंदर की तरफ इस तरीके से। ये पल्ला से उठा के इस तरीके से बिल्कुल शेप का डाल लेना इस तरीके से। ये पहले हाथ थोड़ा सा ऐसे निशान निकालना है, फिर ये ऊपर करके पूरे में निकाल देना है। ये हल्का सा क्रॉस रहेगा बाजू के साइड में। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट कर देना है, ये भी निशान स्ट्रेट कर देना है। ये यहाँ से 7 इंची है, इसका हाफ कर देना 3.5 इंच, इसका फिर हाफ कर देना 2.25 इंच। ये स्ट्रेट करके ये यहाँ से यहाँ क्रॉस कर देना, और यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सेव कर देना। ठीक है, वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कर देना।